हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे गणित की। 1, 2, 3 और 4 डेफिनेशंस हैं और प्लस इसका जो परिभाषाएं, इससे जो सारांश निकलता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जितने भी शॉर्ट चीज़ें निकलेंगी उसको देखेंगे। क्योंकि आज फिजिकल साइंस में एक क्वेश्चन भी आया था, बेसिक उसका पूछा गया था कि क्या किससे बनती है, तो उसका ये हो गया। और प्लस गणित की प्रकृति देखेंगे। तो ये जितने भी जो पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि काफ़ी डीपली पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो बस यही है कि इसको पूरा देखिएगा वीडियो, और इस पे से अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही कि आ ही जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि पहली डेफिनेशन दी गई है इस पे, मार्शल्स एच स्टोन, ठीक है, मार्शल और एच स्टोन की है। गणित ऐसी अमूर्त, देखिए वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है, और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किसने बोला है? मार्शल से एच स्टोन ने बोला है। सेकंड में दिया गया है बर्ट्रेंड रसल ने गणित को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है कि नहीं है, ठीक है। तो ये किसने बोला है? रसल ने बोला है ये। फिर इसके बाद थर्ड है गैलीलियो के अनुसार, और गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ठीक है। तो किसने बोला है? गैलीलियो ने बोला है। मेरे ख्याल से ये वाली डेफिनेशन जल्दी ही याद हो जाएगी आप लोगों को। और फिर इसके बाद दिया गया है लॉक ने क्या बोला है? लॉक ने कहा है कि जिसके द्वारा बच्चे के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो ये किसने बोला है? लॉक ने बोला है। तो ये हमारे 4 डेफिनेशंस हो गई। फिर इसके बाद कुछ जो परिभाषा के आधार पर गणित के संबंध में सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि गणित ये सब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अब ये समझिए, ये मैं बुक से करवा रहा हूँ तो बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इजी नोट में उससे कम ही है, क्योंकि वो भी एक तरीके से सारांश ही है बुक का। तो अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तो ये वाले पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो शॉर्ट में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट इस पे दिया गया गणित स्थान, ये देखिए वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले जो बोल रहे थे तो इंग्लिश के लिए देखिए अब कुछ टॉपिक्स मुझे मिल जाएंगे तो मैं बता दूंगा। स्पेस और नंबर्स का ये क्या है? विज्ञान है। फिर है गणित गणनाओं का विज्ञान है, किसका है? कैलकुलेशंस का विज्ञान है ये। फिर गणित क्या है? माप तौल का, माप तौल हो गया, हटा देते हैं, माप तौल हो गया, मापन हो गया, मात्रा हो गई जिसको परिणाम बोलेंगे, और फिर इसके बाद दिशा है, ठीक है। तो तीनों का हो जाएगा। क्या क्या दिया गया है? मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, और फिर इसके बाद दिया गया है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये थोड़े से वर्ड याद रखिएगा और इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। और गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है, ठीक है। और इसमें मात्रात्मक तत्वों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और यह विज्ञान का अमूर्त रूप है, ठीक है। और यह तार्किक विचारों का विज्ञान होता है। फिर इसके बाद गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है यह मनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान होता है, ठीक है। तो ये थोड़े जितने भी वर्ड्स ये ना इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे, यही वर्ड पूछे जाएंगे। और गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ सारांश था जो डेफिनेशंस के थ्रू ही निकला है ये। और फिर इसके बाद जो गणित की प्रकृति है उसको देखते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, तो गणित में क्या होती हैं? गणित में संख्याएं, जिनको नंबर बोलते हैं, स्थान, स्पेस, दिशा, मैग्नीट्यूड तथा मापन या माप तौल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया गणित की भाषा, अपनी भाषा का, ये गणित की क्या अपनी भाषा है, ठीक है, एक। और फिर भाषा का तात्पर्य क्या है? गणितीय पद है, गणितीय प्रत्यय है, और सूत्र है और सिद्धांत है,
ठीक है। और फिर इसके बाद क्या दिया गया है, और प्रिंसिपल है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल हो गया, तथा संकेतों से जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड से क्या क्या हो जाएंगे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, गणितिक पद मतलब कि मैथमेटिकल्स टर्म्स दिए गए हैं, मैथमेटिक्स कंसेप्ट है, फॉर्मूलेज हैं और थ्योरीज एंड प्रिंसिपल हो जाएंगे। और फिर इसके बाद साइंस। ठीक है, तो ये सब सारा किस पे, गणित में यूज़ होता है। फिर इसके बाद दिया गया गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं मतलब कि सेंस ऑर्गन्स हैं। और फिर है इसके बाद इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जो इसका ज्ञान होता है वो कैसा होता है, इसका निश्चित होता है, उस जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। फिर दिया गया ज्ञान, जो गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अब जैसे कि फॉर्मूले हो गए, खट्टे से याद हो जाता है, और याद होने के बाद क्या होता है, फॉर्मूले कह रहा हूँ, टेबल जो बेसिक वाली हैं वो क्या है, अभी तक आप लोग को 2 3 4 5 6 ये मेरे ख्याल से कोई नहीं भूला होगा अभी तक। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है कि जो भी चीज़ आप लोग गणित में करेंगे वो ज़्यादातर मतलब देर तक ही याद रहती है। फिर इस पे दिया गया है गणित में अमूर्त तत्वों अमूर्त तत्वों को मूर्त तत्व या मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। फिर दिया गया है गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच वेरिफिकेशन किसी भी समय या स्थान पर किया जा सकता है। फिर इसके बाद दिया गया इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट्स हैं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर इसके बाद दिया गया इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है, जिसका उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। ठीक है, और फिर इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह, डाउट की संभावना नहीं रहती है। और गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। और गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। और गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त और तथा स्पष्ट होती है। और गणित के ज्ञान से बालकों में क्या क्या होता है, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। फिर है इसके बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। और फिर है इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर दिया गया है गणित का ज्ञान उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। और गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। फिर बस ये लास्ट हो गया हमारा, इतना ही है। और इसमें मेरे ख्याल से आप लोग देखिए बेसिक है, बेसिक मैथ के बारे में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा ही होगा साइंस में, फिजिकल साइंस में। तो बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट देखिए मूल्यांकन वाला अभी हम लोग आज करेंगे रात तक की। ठीक है, और इसके पहले एक 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी जो गोल्ड वाली चल रही थी। ठीक है, तो वो होगी, और फिर इसके बाद मूल्यांकन होगा, या फिर पहले वो कर देंगे, मतलब कुल मिला के रात तक की आप लोग को ये मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो कल हो जाएगा, कल तो बहुत ही मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो बस लगाते रहिए, क्वेश्चन निपटाते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।